नमो अरहंतारं नमो सिद्धारं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो वैसवसाहूरं शुद्धात्मानमनेकान्तं साधुमुक्तं मंगलम वंदे संदृष्टिसिद्ध्यर्थं संदृष्ट्यर्थप्रकाशकम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गुणी मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मंगलम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम मंगलमय मंगलकरण वितराग विज्ञान नमो ताह्याथे वही अरहंताज महान कर मंगल करिहो महाग्रंथ करण को काज याते मलय समाज सब पावे विस्पद राज प्रगटे निज अनुभव करे चेतन रूप आरूप सब ज्ञाता लक्ष्य नमो समय सार शिवहूप जी झाया झाणे कही कम कलम कटही नित्य निरंजन नाणमय तेव परम प्रणवी ओम नमः। परम समाय महासरय जो बुद्धे पैसी अपा थकई विमलत बहुमल जंत वही। आचार्य योगेंद्र समाधिमय जीवन की प्रेरणा देते हुए इन दुर्विकल्पों के नाश का उपाय बताते हैं। प्रकाश होने पर अंधकार जैसे स्वयं ही मिट जाता है, ऐसे आत्म स्वरूप की भावना भाते हुए ऐसा आनंद होता है कि सारे विकल्प स्वयं ही मिट जाते। जितने भी विकल्प हैं सुख के लिए ही तो हैं, और जब सुख प्राप्त हो गया तब विकल्पों का काम क्या। पर लक्ष्य से विकल्प क्यों होते हैं कि सुख नहीं होता। पर लक्ष्य से सुख नहीं होता इसलिए विकल्प होते हैं। यदि सुख हो कल्प तो विकल्प का कोई काम ही नहीं। एक बात निश्चित रखना चाहिए, इस ज्ञान में सुख में विकल्प नहीं है और विकल्पों में सुख नहीं। कितने जीव ऐसे हैं, कल चर्चा की थी, विकल्पों की पूर्ति के लिए ही अपना जीवन लगा देते। हमें अपनी समय शक्ति बुद्धि सब विकल्पों के लिए सुहा, विकल्पों की पूर्ति। थोड़े से जीव ऐसे हैं जो ये सोचते भी हैं इस विकल्प का अभाव कैसे हो। धन्य भी जीव जिन्हें विकल्पों के अभाव का भी विकल्प आता है, और नहीं तो लगे हैं। इन विकल्पों का अभाव कैसे हो ये सोचते भी बिरले जीव हैं। पॉजिटिव सोचना सीखें कम से कम। विकल्पों की पूर्ति में लगे, कषायों की पूर्ति में लगे। भगवान मिले तो भी यही याचना कर रहे हैं महाराज हमारी कामनाओं की पूर्ति कैसे हो। गुरु मिले तो भी यही सोचते हैं ये उपदेश तो ठीक है, हमारी इच्छा की पूर्ति कैसे हो सो उसका उपाय बताओ। तुझे मालूम नहीं है, तुझे विकल्प का ही अभाव का ही उपाय बताया जा रहा है। जो जैसा देखता है वैसी उसकी परिणति होती है।
यदि हम अपने को आनंदमय देखेंगे तो आनंदमय परिणति होगी। अपना आनंद अपने भीतर देखेंगे तो भीतर परिणति होगी। अपना आनंद पर पदार्थों में देखेंगे तो पर पदार्थों की परिणति होगी। ये तो एक न्याय है कि जे त्रिभुवन में जीवन सुख चाहे, अब सुख जहां देखेंगे वहीं उसकी परिणति आएगी। सुख आत्मा में देखेंगे तो परिणति आत्म सन्मुख होगी, सुख शरीर में देखेंगे शरीर सन्मुख होगी। इसलिए भैया पहले ये दृष्टि बदलो। प्रथम श्रुत ज्ञान के अवलंबन से ज्ञान स्वभावी आत्मा का निश्चय करके, तो ज्ञान स्वभावी आत्मा का मतलब क्या है? आत्मा स्वभाव से ज्ञानमय है। कोई ज्ञान अलग है और सुख अलग है, आत्मा अलग है। आत्मा ज्ञान के संयोग से ज्ञानी हो रहा है, ऐसा नहीं है। आत्मा कहीं अलग है और सुख अलग है, ऐसा नहीं है। आत्मा स्वभाव से ज्ञानमय है। जो ज्ञान सत्य है वह स्वयं की है, किसी और की नहीं है। बाहर से कुछ आता नहीं, भीतर से कुछ जाता नहीं, ये नियम है। अगर ज्ञान न हो तो कभी ज्ञान नहीं होगा। जैसे पुद्गल को कभी ज्ञान नहीं होता, जैसे पुद्गल को कभी ज्ञान नहीं होता, वैसे ही अपने को पुद्गल मानने वाले अज्ञानी को कभी ज्ञान नहीं होता। वह भ्रम से अपने को पढ़ करके, लिख करके, बोलना सीख करके ज्ञानी मान लेता है, लेकिन उसे ज्ञान नहीं होता। ये प्रतीति हो पहले तो। मेरा सुख मेरे में है। इस शरीर के छूटने के साथ एक बात कही थी भैया, शरीर के छूटने के साथ सब कुछ छूट जाएगा जिनका शरीर से संबंध है, जिसे हम अपना माने बैठे हैं, सब कुछ छूट जाएगा। लेकिन फिर भी अपना कुछ नहीं छूटेगा। जो बच जाए उसे अपना मान लो। हाँ, शरीर के छूटने के साथ साथ जो सब कुछ छूट जाएगा, देखो, लेकिन फिर भी अपना कुछ नहीं छूटेगा। जो नहीं छूटे उसे ही अपना मानना, जो छूट गया शरीर के साथ उसे अपना मानने का करना। जो परम समाधि रूपी महासरोवर में प्रवेश कर डूब जाते हैं, निमग्न हो जाते हैं, वे विमल आत्मा में लीन हो जाते हैं। उनके भवमल बहकर नष्ट हो जाते हैं, डूब जाते हैं। ये चारित्र का विषय हो गया। प्रतीति होती है, ये श्रद्धा का विषय हो गया। समय सार जी में एक प्राप्ति लिखा, एक फिर साक्षात प्राप्ति। सर्वतः प्राप्ति हो गई, स्वरूप में लीन हो गए।
एक धारावाहिक ज्ञान उसे कहा जिस ज्ञान के बीच में दूसरे भाव मिथ्या भाव नहीं आते, मिथ्या ज्ञान नहीं आता। और एक धारावाहिक ज्ञान यह है कि आत्मा का ज्ञान आत्मा में ही लगा है और कोई अन्य ज्ञेय की ओर ज्ञान नहीं आता। तो फिर केवली को लोकालोक कैसे झलकता है कि यही तो दिव्यता है उस ज्ञान की। लोकालोक उसी ज्ञान में झलकता है जो ज्ञान आत्मा के सन्मुख है, आत्मा में तन्मय है। उनका ज्ञान कोई ज्ञेयों कोई और नहीं जाता, ज्ञेयों में नहीं भ्रमता, ज्ञेय रूप नहीं होता, ज्ञेय कृत कोई अशुद्धि नहीं होती। अशुद्धि तब हो जब मिले, अशुद्धि तब हो जब मिले, वो मिलता ही नहीं है तो अशुद्धि कहां से होगी। उन्हीं के चिदानंद अखंड स्वभाव आत्मा का ध्यान स्थिर होता है। स्थिरता का ही नाम ध्यान है, ये तो भाषा है। ध्यान किसका नाम है? स्थिरता का, एकाग्रता का, लीनता, मग्नता, उसी का नाम ध्यान। वह आत्मा कैसा है? अपा थकई विमल तहु, वह अत्यंत निर्मल है। ये तो आपने भी देखा होगा, मैले कपड़े से मैला कपड़ा थोड़ी धोता है। मैले कपड़े से मैला कपड़ा नहीं धोता, स्वच्छ जल चाहिए। अरे कपड़े की बात तो बहुत दूर है, ज्यादा कोई लोभ करे और सोचे मैले कपड़े से अब ये फर्श ही पहुंच जाए तो पोंछा लगने की जगह गंदा हो जाए, साफ नहीं होगा। स्वच्छ होने में स्वच्छ जल चाहिए, वही निमित्त है। भैया ये समझना है, बहुत अच्छी बात है। ज्ञान स्वच्छ है इसीलिए उसमें लोकालोक झलकता है, और ज्ञान में लोकालोक झलकते समय भी ज्ञान स्वच्छ रहता है। ज्ञान में न झलके ऐसी स्वच्छता नहीं है, ज्ञान में लोकालोक झलकता है, यही उसकी स्वच्छता है। आत्मा निर्मल है, आत्मा के आश्रय से परिणति निर्मल हो जाए। आत्मा यदि निर्मल न हो तो फिर आत्मा के आश्रय से परिणति निर्मल कैसे होगी? आप कहोगे तो प्रत्येक द्रव्य ही निर्मल है, पर से भिन्न है। हाँ ठीक बात है, इसलिए प्रत्येक द्रव्य अपनी अपनी अपेक्षा से शुद्ध पुद्गल, वह अपना अपना परिणमन करते हुए भी शुद्ध है, स्वच्छ है। लेकिन तेरी शुद्धता, तेरा सुख, तेरा ज्ञान, तेरी प्रभुता उसमें परद्रव्य में थोड़ी है। तेरी स्वच्छता नहीं है, तेरी परिणति अगर पर के साथ जाएगी तो मलिन हो जाएगी। लोक में भी आपने ये दृष्टांत सुना था
कि देखो दूध और पानी दोनों शुद्ध शुद्ध रखे, शुद्ध शुद्ध, शुद्ध दूध है और शुद्ध पानी है। अशुद्ध पानी नहीं है, शुद्ध अशुद्ध दूध नहीं है, शुद्ध दूध है और शुद्ध पानी है, लेकिन मिल गए दोनों, मिला दिया। अगर मिले नहीं तो अशुद्धता नहीं होगी, रखे रहे अलग अलग, शुद्ध दूध और शुद्ध पानी। छह द्रव्य विश्व में रहते हैं, लेकिन बिना मिले हुए रहते हैं। एक क्षेत्रावगाही भी होते हैं, लेकिन एक नहीं होते। एक क्षेत्रावगाही होते हैं, फिर भी एक नहीं होते। तो आत्मा द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म से रहित है, महानिर्मल है। महानिर्मल कैसा? जिसमें मलिनता कभी हुई ही नहीं है। मलिनता का अभाव करके निर्मल होना अलग बात है, लेकिन मलिनता हुई ही नहीं है। प्रागेव पहले से ही, अनादिकाल से ही निर्मल है। जो योगी परम समाज में रत हैं, आत्मा में रत हैं अथवा परम समाधि में रत हैं, एक ही बात है। यहां न विवक्षा है। आत्मा में रत हैं, उसका विषय बताया लीनता का, और आत्मा में रत हैं तो कि परम समाधि में रत हैं। परम समाधि से किंचित मात्र भी चलायमान नहीं होते। आत्मा से चलायमान हो गए तो समाधि से चलायमान हो गए। जैसे समाधि मान में एक लाइन आती है, तो भी नेक चिगेने गेमन कर्म महारिप छेदी, यह उपसर्ग सरोदर स्थिरता आराधन, आराधना में लगे रहे। तो भी नेक चीजे नहीं, कैसे नहीं चीजे? अब आप कहोगे समता से नहीं चीजे, और दूसरा द्रव्यार्थ से नय का कथन करेगा तो वो आत्मा से नहीं चीजे। तो जो आत्मा से नहीं चीजे उनसे समता से नहीं चीजे, समता से नहीं चीजे आत्मा से नहीं चीजे। आत्मा और समता कोई अलग अलग थोड़े ही है। उन्हें समता इसीलिए रही कि वे आत्मा से चलायमान नहीं हुए। स्थूल जीवों के लिए वे समता से किंचित मात्र भी चलायमान नहीं हुए, ऐसा कहा जाता है। समता परिणति का नाम, सांभाव या समाधि, समाधि माने भी यही है। द्रव्य कर्म वो क्या नाम? आदि व्याधि और उपाधि से रहित भाव का नाम समाधि है। व्याधियां नो कर्म में आ गई, उपाधि नो कर्म में आ गई, और आदि में भाव कर्म आ गई। आदि व्याधि उपाधि, सवेरे हम स्वाध्याय कर रहे थे, सुन, अज्ञानी अज्ञानमय भाव करता है, ज्ञानी ज्ञानमय भाव करता है, पर द्रव्य को कोई नहीं करता। न अज्ञानी पर द्रव्य का करता है और न ज्ञानी पर द्रव्य का करता है। अंतर ये है, अज्ञानी पर द्रव्य का करता अपने को मानता है, ज्ञानी पर द्रव्य का करता है भी नहीं और मानता भी नहीं। इसलिए ज्ञानी पर भाव का कर्ता नहीं मानता तो आनंद में रहता है,
और ये पृथ्वी का कर्ता मानता है तो क्लेश में बसता है, उसे सुख नहीं होता, इसे सुख होता है, लेकिन कर्ता कोई नहीं। देखो, अज्ञानी अगर पृथ्वी के कार्य का कर्ता हो गए तो कार्य अज्ञानी के अनुसार होते जाएं, और अज्ञानी कर्ता हो गए तो ये बताओ अज्ञानी को कर्ता क्यों न मिथ्यात्व क्यों हो? अज्ञानी को पृथ्वी के कार्य का कर्ता क्यों न मिथ्यात्व क्यों हो? है कर्ता और वो मानता है। भाई जैसा हो, अग्नि शीतल है, ये झूठ है, असत्यार्थ है। क्यों? कि अग्नि शीतल है नहीं। अगर अग्नि शीतल हो गए और अग्नि को शीतल माना जाए तो क्या दिक्कत होगी? फिर तो सही होगी। वस्तु का स्वभाव अकृत्रिम है और वस्तु का स्वभाव भी वैसा ही हो जाए। अज्ञानी कार्य का कर्ता हो, देखा कहां जाता है। ज्ञानी के जीवन में ज्ञानी के विकल्प के अनुसार निचली भूमिका में, विकल्प के अनुसार कार्य नहीं होते। अज्ञानी के जीवन में भी विकल्प के अनुसार कहां कार्य होते? अज्ञानी के जीवन में भी विकल्प के अनुसार कार्य क्या होते? विकल्प नानक, और विकल्प के अनुसार कार्य हो जाए सबके सब, तो फिर दुख ही क्या है? फिर विकल्प से की पूर्ति में सुख हो जाए, इंद्रिय सुख हो जाए, तो फिर संसार के अभाव का कोई प्रसंग ही नहीं है। संसार में ही सुख हो गया। इसलिए अपन को ये सोचना चाहिए, देखो विकल्प के अनुसार कार्य नहीं होगा, पहले ही मान करके चलो। पहले ये मत सोचो विकल्प के अनुसार कार्य होगा। जैसे नागश्री कन्या ने व्रत लिए और घर गई तो पहले ही मनराज ने कह दिया कि तेरा पिता इन व्रतों को छुड़ाएगा। इसलिए पिता ने जो कहा तो उसको कोई विस्मय तो हुआ नहीं, पहले ही कहा था महाराज। बल्कि मुनिराज की अधिक प्रतीति हुई, प्रतीति गाय हो गई, जरण हो गई कि देखो पहले उन्होंने पहले ही कह दिया था। अब भविष्यवाणियों को सुनकर के और कोई सच्ची निकल जाए भविष्यवाणी तो कैसे लगते? वाह, देखो हम तो पहले ही कही थी। फिर कल बादल मंडल सुनाएगा, कल सुन निकलेगा। और नहीं निकला तो वो सही हो गई कि नहीं? और हम कहते कल बाहर रहेगा, सूर्य नहीं निकलेगा, और सूर्य निकला था तो हो गया तो हो जाती। विकल्प के अनुसार कार्य नहीं होता है, यही तो गलती। ये सही है, वो सोचता है विकल्प के अनुसार कार्य होता है, ये उसकी भूल है। भूल वस्तु में है, भूल दृष्टि में नहीं, भूल वस्तु में नहीं है, भूल तेरी दृष्टि में है। इसलिए वस्तु दुखी नहीं है, तो जिसकी दृष्टि विपरीत है वह दुखी है। उदाहरण के लिए सीता जी का क्या बिगड़ा ये बताओ। सीता जी कहां दुखी हुई? रावण ही कितना संकलेश करता रहा, होता ही उसको ही संकलेश परिणामों की परिणति चलती रही और वह दुखी बना रहा।
क्यों? उसी का परिणाम अकेले रावण को था, सीता को नहीं था। सीता तो पहले से ही निर्दोष थी, पहले से ही शीलवती थी, महासती थी, उनके हृदय में राम विराजमान थे। और सीता के हृदय में राम विराजमान होने के कारण ही, सीता का हृदय राम में संतुष्ट होने के कारण ही उन्हें दशानन को देखने का भाव नहीं आया। वह रावण या दशानन कहता रहा, मेरी ओर देख तो ले, सीता को भाव नहीं हुआ। कैसे? कैसे? जिस प्रकार सिद्ध भगवान को संसार में आने का भाव नहीं होता, सिद्ध भगवान को संसार में आने का भाव नहीं होता। पंडित चूड़ामल जी कहते हैं ये सम्यक्त की महिमा है, क्योंकि उनको उस समय प्रतीति है कि संसार में कोई सुख तो है नहीं, संसार देखने लायक नहीं है, प्रीति करने लायक तो नहीं है, लेकिन ये संसार देखने लायक भी नहीं है। देखने में आ जाए वो स्वच्छता है, लेकिन देखने लायक नहीं। यदि देखने लायक हो तो इधर विकल्प आया, लेकिन नहीं, उन्हें कभी विकल्प नहीं आता संसार में। चलो देख तो आए, क्या देखा है? संसार का स्वरूप अनादि से अनंत काल तक दुखमय है। संसार में दुखी ही रहते हैं। जो सुखी का अनुभव अपने में करते जाते हैं वे तो संसार से निकलते जाते हैं। जो संसार में क्या नाम, जो अपने आत्मा के सुख का अनुभव वेदन करते जाते हैं, आत्मा में लीन होते जाते हैं, वे तो इस संसार से निकलते आते हैं। स्कूल में विद्यार्थी ही रहते हैं जो उसके कोर्स को उत्तीर्ण कर लेते हैं, वे तो उसमें से निकलते जाते। मान लो 8वीं तक कोई विद्यालय है तो 8वें पास उसमें कोई नहीं रहेगा। जो 8वां पास करते जाएंगे निकलते जाएंगे, उसमें कौन से रहेंगे छात्र विद्यार्थी? जो पढ़ने के अर्थी होंगे, विद्यार्थी, विद्या का अर्थी, विद्या को चाहने वाले। और जो पास होते जाएंगे वो निकलते जाएंगे। ऐसे ही संसार से जो जीव अपने स्वरूप को समझते जाते हैं वे तो निकलते जाते हैं। ध्यान रखना, सम्यक दृष्टियों को भी संसारी नहीं कहा। मुक्त जीव मुक्त हैं, संसारी जीव संसारी है। तो ये साधक जीव कौन है कि उनका नाम अलग से रखा, मोक्ष मार्गी साधक। संसारी नहीं कहा उनको। परमात्मा के भेद करते हुए कहा सिद्ध भगवान मुक्त हैं, अनंत भगवान। हम उन्हें कैसे संसार कहें जिन्हें कोई संसार रूप भाव ही नहीं है? तो संसार कीने में थोड़ा सा संकोच हो रहा है, तो क्या कहा? जीवन मुक्त है। उनके लिए एक अलग से नाम सुना, जीवन मुक्त। सम्यक दृष्टियों को भी सहयोग मुक्त है। जो मोक्ष मार्ग की ओर चला वह मोक्ष मार्गी हुआ, अब वह अल्पकाल में मुक्त होगा, उसकी अपेक्षा मुक्त जीव का सहयोग मुक्त। संसारी तो उन्हें कहा जो संसार में रचे पचे हैं उसी को अपना सुख मान रहे हैं।
जो इस संसार दशा में सुख नहीं मान रहे उन्हें संसारी नहीं कहा। तो जो वह आत्मा द्रव्य कर्म भाव कर्म मोह कर्म से रहित महानिर्मल है, जो योगी परम समाधि में रत हैं, उन्हीं पुरुषों के शुद्धात्मा से विपरीत अशुद्ध भाव के कारणभूत सभी कर्म उस शुद्धात्मा परिणाम रूप जल के प्रवाह में बह जाते हैं। जैसे जल के साथ वो मल भी बह जाता है, जल के साथ मल भी बह जाता है, चला जाता है, दूर हो जाता है। ऐसे उस आत्मा के श्रद्धान ज्ञान आचरण के साथ साथ उसके विपरीत भावों का जो मल है, भावमल बह जाता है। और भावमल बह जाता है तो द्रव्यमल भी नहीं रहता है, द्रव्यमल भी नहीं आता। और मल बह जाता है, इसका मतलब ये है दुख ही बह गया। एक बड़ी सुंदर चर्चा है। जिन गुरुओं ने परिग्रह के त्याग का उपदेश दिया है, मानो वे परिग्रह के निमित्त से हमारा दुख ही छुड़ाना चाहते हैं। वो दुख छुड़ाने का उपदेश है, ये परिग्रह के त्याग का उपदेश। हिंसा के त्याग का उपदेश माने ये दुख छुड़ाने का उपदेश है। झूठ का त्याग का उपदेश ये दुख छुड़ाने का उपदेश है। आचौर्य का उपदेश दुख छुड़ाने का उपदेश है। ब्रह्मचर्य का उपदेश दुख छुड़ाने का उपदेश है। इसमें कभी शंका ही नहीं करना कि हम इन भोगों को छोड़ देंगे, इस परिग्रह को छोड़ देंगे तो हम दुखी हो जाएंगे। दुख छुड़ाने का उपदेश है। एक मूल कलश लिखा, जो अत्यवसान छुड़ाने का उपदेश है, उससे हम ये मानते हैं आचार्य भगवान ने सारा व्यवहार ही छुड़ा दिया। क्यों? कि उस व्यवहार का विषय पर है और अध्यवसान भी पर के आश्रय से होते हैं। अध्यवसान पर के आश्रय से होती है। जब पर को ब्रह्म जान लिया तो अभी उसका आश्रय कौन करेगा? अद्य का छुड़ाने का उपदेश ये व्यवहार को छुड़ाने का उपदेश है। और व्यवहार को छुड़ाने का उपदेश ये अध्यवसान छुड़ाने के लिए है। परंतु बाह्य परिग्रह अकेला छोड़ना पर्याप्त नहीं। अंतरंग परिग्रह के त्याग के लिए बहिरंग के परिग्रह का त्याग आवश्यक है, लेकिन अंतरंग के परिग्रह के त्याग के बिना बहिरंग का परिग्रह का त्याग सार्थक नहीं होता, सफल नहीं होता। अंतरंग की परिग्रह अर्थात मिथ्यात्व के लिए ही कोई कुदेव गुरु को धर्म का त्याग कराया। द्वेष बुद्धि से त्याग कर ले कोई और मिथ्यात्व न छोड़े, माने जानते हो, मिथ्यात्व न छोड़े और द्वेष बुद्धि से त्याग कर ले। उनसे भला बुरा मानना न छोड़े, उनसे भला बुरा मानना न छोड़े। वास्तव में वे ही हमारा बुरा कर रहे हैं और वे उनको मानेंगे पूजेंगे तो वे हमारा भला करेंगे। अगर भला बुरा मानना नहीं छूटा
तो उनको छोड़ देने पर भी मिथ्यात्व कहां छूटेगा? और भला बुरा मानना छूट जाएगा तो फिर मिथ्यात्व तो स्वयं ही छूटेगा। मिथ्यात्व कैसे रह जाएगा? और जब अंतरंग का मिथ्यात्व छूट जाएगा तो बाह्य में उनकी प्रवृत्ति कैसे रह जाएगी? फिर प्रवृत्ति क्या करेगी? बिना प्रयोजन तो कोई मंद बुद्धि भी नहीं प्रवृत्ता है, तो फिर वहां प्रवृत्ति कैसे रह जाएगी? जब प्रवृत्ति नहीं रहेगी तो मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र एकदम मिट गए। ध्यान रखना, मिथ्यात्व के त्याग के लिए भी बहिरंग मिथ्यात्व, जिसको ग्रहित मिथ्यात्व कहते हैं, उसको त्याग पहले होगा, उसके बाद अंतरंग का मिथ्या छूटेगा। और जब अंतरंग का मिथ्या छूटेगा तब सम्यक दृष्टि नाम आएगा, मिथ्याति नाम छूटेगा। लेकिन जो बहिरंग परिग्रह का त्याग करके भी भला बुरा मानेंगे पर जब से स्वयं को कर्ता मानेंगे तो वे दुखी ही रहेंगे, सुखी नहीं होंगे। जल के प्रवाह में ये तो दृष्टांत दे दिया, कोई जल थोड़े ही वहां, जल तो पुद्गलिक स्थिति है कि जल में जैसे मल बह जाता है ऐसे ही आत्म ध्यान से तुम्हारी अनादिकाल से चलती हुई राग द्वेष की परिणति रुक जाती है, नवीन उत्पन्न नहीं होती। अपन कहते हैं ना बुखार ठीक हो गया, तो बुखार ठीक हो गया का मतलब क्या होता है? उतर गया, कहां से उतर गया? ऊपर चढ़ा था तो उतर गया। बुखार नहीं आने का नाम ही बुखार ठीक हो जाना है। तो ऐसी कषाय नहीं होने का नाम ही कषाय मिटना है। मोह नहीं होने का नाम ही मोह मिटना है। वर्तमान की नई पर्याय में मोह उत्पन्न नहीं हुआ तो पुरानी पर्याय की जो संस्कृति में मोह चला आ रहा था तो मोह मिट गया, ऐसा कहने में आता है। मोह के मिटने पर अकेला मोह ही मिटता है ऐसा नहीं, मोह से होने वाला दुख भी मिटता है। मोह से होने वाला दुख भी मिटता है। पर पदार्थ को अच्छा मान करके ग्रहण करना और बुरा मान करके छोड़ देना, टोटमल जी कहती ऐसी तो उदासीनता भी द्वेष रूप है। उदासीनता नहीं है, उदासीनता का उसका नाम है जहां इष्ट बुद्धि भी नहीं है और अनिष्ट बुद्धि भी नहीं है। इष्ट बुद्धि भी नहीं है और अनिष्ट बुद्धि भी नहीं है। अनिष्ट बुद्धि अगर होती है तो समझ लेना चाहिए, उदासीनता नहीं है। ऐसा तो सारे संसारी जीवों में देखा जाता है। जब अपना स्वार्थ सधता है तो इष्ट बुद्धि हो जाती है उस पदार्थ में, और जब अपना स्वार्थ नहीं सध पाए तो अनिष्ट बुद्धि हो जाती है। अरे आदमियों की बात तो बहुत दूर है, लोमड़ी के भी अंगूर खट्टे हो जाते बिना चखे। खट्टे हैं वो तो, क्यों? स्वयं की उस तक पहुंच नहीं हुई, अंगूरों तक वो स्वयं पहुंची नहीं तो अंगूर खट्टे हो गए। सच पूछो वो अंगूर खट्टे नहीं है, अंगूर तो हैं जैसे हैं, मीठे अंगूर है तो मीठे ही हैं, खट्टे नहीं हो गए, लेकिन वह उसका मन खट्टा हो गया, अंगूर खट्टे। अज्ञानी में एक और लक्षण विशेष है अज्ञानी का, उसे कभी अपना दोष दिखाई देता ही नहीं है।
ये समझो अपना दोष दिखाई देने लगे, उसी क्षण से ज्ञानी होने की पात्रता हो गई, सम्मुख के सन्मुख हो गया, नया के बल पर भी। और नया करें उसमें तो कहीं अपना ही दोष दिखाई देगा। हम काय को भेड़, सामने वाला लड़ने आया, हमको लड़े, हम क्यों निकले, हम क्यों बोले। टोडरमल जी ने एक बहुत अच्छी बात लिखी है, हम लड़ेंगे तब तो लड़ाई होगी, हम लड़ेंगे ही नहीं। हम सत्य को सच्चा कहते हैं, कहते ही नहीं, मानते भी, और मिथ्या को मिथ्या कहते हैं। तो मिथ्या पक्ष जिन्हें वो लड़ने आते तो फिर लड़ाई होगी। उन्होंने कहा हम लड़ेंगे तब तो। उसका नाम शास्त्र में एक अलग दिया है, उपसर्ग। उपसर्ग। और ज्ञानियों के द्वारा अज्ञानियों का भला चाहने पर भी अज्ञानियों के द्वारा ज्ञानियों पर उपसर्ग तो हुए ही, इसमें क्या आश्चर्य। और उपसर्ग भी कर्म प्रमाण होते हैं, उदय प्रमाण होते हैं। उपसर्ग भी कहीं सारे तीर्थंकरों पर हो गए हों, सारे मुंडाइयों पर उपसर्ग होते हों, ऐसा तो नहीं। जिनके पूर्व कर्म का उदय है उस समय में, उन्हीं के उपसर्ग होते हैं। जिनके पूर्व कर्म का उदय नहीं है उनके उपसर्ग कहां हुए। 24 तीर्थंकरों में कितने तीर्थंकरों पर उपसर्ग आए। अब आप सोच लो, ऐसा तो नहीं है इस मार्ग में उपसर्ग आएंगे ही आएंगे। और उदय के उपसर्ग तो जहां होंगे वहीं आएंगे, जहां होंगे वहीं आएंगे। और फिर ये हमारी एक कल्पना है, ये भी एक अहंकार है, जहां होंगे वहीं आएंगे। अरे जहां होना है वहीं हम पहुंच जाएंगे, जहां होना है वहीं हम पहुंच जाएंगे। हाँ, क्योंकि अकेला द्रव्य ही निश्चित है, क्षेत्र भी निश्चित है, काल और काल भी निश्चित है। कभी ऊपर से भी जो नहीं 2 मंजिल से और बस जाता है, और कभी एक नक उपटा लग गया, उपटा ठोकर और बस मर गया। हुई कभी जंगल के रास्ते से निकला और सुरक्षित चले आते हैं, और कभी घर में भी लुट जाते हैं, घर में भी लुट जाते हैं अकेला। तो ये भी एक निश्चित है कि हम कहां लुटेंगे, कहां लुटेंगे ये भी निश्चित है। लेकिन हमें तो ये बात नहीं समझना है, हमें ये समझना है हम कभी नहीं लुटेंगे। हमारे अनंत गुण निकल करके कभी नहीं आए, और हम आत्मा से च्युत नहीं होंगे तो ये निश्चित बात है हमें विषमता नहीं होगी। एक घर में एक लुटेरा घुस गया, महिला अकेली थी। उन्होंने कहा अगर शोर मचाया और कुछ बोला तो अभी मार देंगे। बोले भैया हम शोर काहे को मचाएंगे, हम शोर क्यों मचाएं। अरे तुमको किस चीज की जरूरत है, सो ले जाओ चाबी, हम निकाल करके दे रहे तुम्हें, हम शोर काहे को मचाएंगे, हम काहे को। अब वो देख रहा है कि ऐसा भी कोई आदमी होता है, ऐसी भी कोई महिला होती है। उस बोलो क्या चाहिए,
भोजन चाहिए तो भोजन तैयार, रुपया पैसा चाहिए तो रुपया पैसा ले जा, जो है तो बोलो क्या चाहिए। अब वो देख रहा, देखता रहा देखता रहा देखता रहा और पैर छुए और चल दिया। क्या बात के वास्ते नहीं। कह रहे हैं ये सच्ची बात है, थोड़ा सा धैर्य रखा जाए तो बहुत सी समस्याएं अपने आप सुलझ जाए। थोड़ा सा धैर्य रखा, बस एक बात याद रखी है, वो कल कही थी, पहले भी कही थी, आम के पेड़ पर भी आम फसल पर आएंगे, समय पर आएंगे, पहले नहीं आ जाएंगे। कई बार हमारे ये भटक जाते, जल्दी जल्दी उतावलापन, अभी ठीक करना चाहते, अभी ठीक करना चाहते, अभी ठीक करना चाहते, और उसके चक्कर में बिगाड़ लेते। अभी कर लो, अभी कैसे कर लो। एक बार क्या हुआ, एक जगह छत पड़ी और उसने तराई खूब होना चाहिए इसे सुन लिया, सो जल्दी तराई कर ली। छत सूख नहीं पाई, उसने तराई कर ली। जब खुला तो वो क्रैक आ गई, टूट गया। क्यों? कि तराई जल्दी हो गई। जल्दी क्यों कर दी? चलती गाड़ी में दौड़ने से जल्दी नहीं पहुंचेंगे, शांति से बैठ जाओ, गिर जाएंगे और चोट लगेगी और कुछ नहीं है। ऐसे स्वयं चलते हुए विश्व में विकल्प करने से कार्य जल्दी नहीं हो जाएगा, न होता हुआ कार्य नहीं हो जाएगा, होता हुआ कार्य होगा और समय पर होगा। ये बात मान करके चलो। इसीलिए एक आदर्शन परिचय लिखा है 22 परिचयों में, आदर्शन परिचय, बस इतना ही कहेंगे। उन मुनिराजों को तपस्या करते हुए भी अगर कोई बुद्धि आदि में प्रकट हो गए या केवल ज्ञान जल्दी न हो जाए तो उनको ऐसा नहीं लगता कभी कि कोई और मार्ग होगा। मार्ग वो तो नहीं रहा कि इस समय इस पर्याय की योग्यता नहीं है, इस पर्याय की योग्यता नहीं है जो हम पर्याय चाह रहे। हम जल्दी चाह रहे, जल्दी कैसे आ जाए? उतावलापन भी नहीं, आकुलता भी नहीं, अधीरज भी नहीं और प्रमाद भी नहीं, यथा योग्य उत्साह से मोक्ष मार्ग में लगा जाता है। और आत्मा में लगना ही मोक्ष मार्ग में लगना है। आत्मा में लगना अलग हो और मोक्ष मार्ग में लगना अलग हो, ऐसा नहीं है। ये नए विवक्षा है पर्यार्थिक में से मोक्ष मार्ग में लगना और द्रव्यार्थिक में से आत्मा में लगना, बस नए विवक्षा है, इनमें अंतर नहीं। विचारना सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी आत्म स्वरूप, सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी आत्म स्वरूप, सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप, निज निधि निज में बताई
Right.